हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। इन द नेम ऑफ अल्लाह। देखो, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट तो हम पढ़ चुके हैं, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसकी जो पहचान होती है, आइडेंटिफाई, वो क्या होती है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। मतलब ये जो टेंस होते हैं ना, इसके पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसके सेंटेंस जो होते हैं, वाक्य होते हैं, उनके अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। भूतकाल में कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। ठीक है, भूतकाल में कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। ऐसे तो आपने मतलब आप सोचो कि इस तरह के टेंस उसके भी थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के भी, कि कर रहा था या खा रहा था, जा रहा था, लेकिन और इसमें भी रहा था, रहे थे ही है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है दोनों में कि इसमें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम, यानी कार्य के जारी रहने का टाइम, समय दिया होता है, और उसमें समय नहीं होता है। मतलब दोनों की मिसालें समझिए आप। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा होता है कि वे खाना खा रहा था, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यह होता है कि वे संडे से खाना खा रहा था। मतलब उसमें टाइम, दिन, साल, हफ्ता, इस तरह से कुछ मतलब दिया होता है। ठीक है, जारी रहना तो होता है दोनों में, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जारी रहने के साथ समय भी होता है, नहीं साल, दिन, महीने कुछ होता है। और खाली जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें टाइम, साल वगैरह नहीं होता है। उसमें खाली बस ऐसे होता है जारी रहना काम का, कि वे खा रहा था, वे कर रहा था। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वे संडे से इस काम को कर रहा था। ये भी तीन ही है, मतलब ये जो सेंटेंस होते हैं, जब सभी सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है। अफर्मेटिव वो होता है कि जिसमें सेंटेंस जो भी खबर दी जा रही है, मतलब किसी के बारे में, वो सेंटेंस कैसा होता है, हाँ का होता है, उसमें खबर हाँ वाली दी जाती है, पॉजिटिव। और निगेटिव वो होता है जिसमें ना की खबर दी जाती है। और इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें कोई क्वेश्चन, कोई सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव रूल समझ लेते हैं। यानी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो, कोई सेंटेंस ऐसे है कि जिसमें हाँ की खबर दी जा रही, कि मतलब वह संडे से स्कूल जा रहा था, इसमें हाँ की बात बतलाई जा रही है, किसी के बारे में खबर दी जा रही, वो हाँ की है, पॉजिटिव है। तो आपको इसका सेंटेंस को आप किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव का रूल यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे, फिर हैड बीन लेकर आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर प्लस टाइम, प्लस फिर स्टॉप। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आते हैं, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक आता है। इसके बाद ना इसमें ऑब्जेक्ट भी आता है, यहाँ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पता नहीं मुझसे कैसे मिस हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आता है, यहाँ पर आता है इसके आईएनजी के बाद सिंस से पहले। ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक, प्लस टाइम, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, सिंस और फॉर का मतलब जो फ़र्क होता है वो ये होता है, सिंस जो आता है वो निश्चित टाइम के लिए आता है, और फॉर जो आता है अनिश्चित टाइम के लिए आता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि वह संडे से इस काम को कर रहा था, तो निश्चित है, संडे नाम ले दिया तो उसके लिए सिंस लेकर आएंगे। अगर मैं कहूँ कि 2 घंटे से वह इस काम को कर रहा था, दो घंटे, ये नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं, तो फिर क्या है, वो अनिश्चित है। 2 घंटे में कौन से, पता नहीं 2 घंटे कौन से हो सकते हैं, तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित के लिए फॉर और निश्चित के लिए सिंस। ठीक है, इस तरह से होता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके। सबसे पहले हम समझते हैं जी सिंस का। तो सबसे पहले है इसमें सब्जेक्ट, जैसे शी हैड बीन टेकिंग मेडिसिन, कि उसने मेडिकिन, वो मेडिसिन ले रही थी, सिंस संडे, संडे से, वे मेडिसिन संडे से ले रही थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा शी, सब्जेक्ट लेकर आएंगे, प्लस हैड बीन आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक की फर्स्ट फॉर्म आ गई टेक, प्लस आईएनजी टेकिंग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट मेडिसिन हो गया। ठीक है,
और फिर सिंस संडे, संडे से, तो संडे क्योंकि निश्चित है, बिल्कुल दिन को खास कर दिया, तो इसलिए उसके साथ सिंस लेकर आए हैं प्लस फुल स्टॉप। उसके बाद आते हैं जी 4 वाले पर। तो द चिल्ड्रन हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। बच्चे 2 घंटे से टीवी देख रहे थे। द चिल्ड्रन बच्चे हैड बीन वॉचिंग देख रहे थे टीवी फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से। सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे द चिल्ड्रन, बच्चे हैं देखने वाले, प्लस हैड बीन आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच आ गई, प्लस आईएनजी वॉचिंग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट तो टीवी हो गया, प्लस 4 या सिंस में से कोई एक 4 आएगा। क्यों? कि 2 घंटे जो है अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, इसलिए 4 का प्रयोग किया। फिर प्लस 2 आवर्स यानी कि टाइम आ गया, प्लस फुल स्टॉप। इस तरह से अफर्मेटिव रूल क्लियर हो गए। निगेटिव रूल, अब आते हैं निगेटिव, जिसमें कोई भी खबर दी जा रही हो ना की दी जा रही हो। मतलब ये हो कि वे इस काम को नहीं कर रही थी, वे खाना नहीं खा रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लेकर आते हैं, फिर प्लस हैड नॉट बीन। हैड नॉट जो आएगा वो हैड और बीन के बीच में आएगा। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या 4 में से कोई एक, प्लस टाइम, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द चाइल्ड बच्चा हैड नॉट बीन क्राइंग नहीं रो रहा था फॉर 5 मिनट 5 मिनट से। ठीक है, बच्चा 5 मिनट से नहीं रो रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट है कि रोने वाला बच्चा है, तो द चाइल्ड लेकर आए, प्लस हैड नॉट बीन आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई आ गया, प्लस आईएनजी क्राइंग हो गया, प्लस सिंस 4 में से एक आ गया, 4 आया क्योंकि 5 मिनट ये नहीं पता कौन सी 5 मिनट है वो। अगर ये होता कि भाई 9:35 से या 9:25 से, इस तरह से होता तो फिर निश्चित हो जाती, तो सिंस आता, लेकिन 4 लेकर आएंगे, प्लस 4 प्लस टाइम। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की कोई बात ही नहीं थी, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो हम लेके भी नहीं आए। फिर प्लस 5 मिनट टाइम आ गया, प्लस फुल स्टॉप। अब आते हैं जी सिंस वाले पर। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे यू हैड नॉट बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, कि तुम दौड़ नहीं रहे थे, सिंस अ क्लॉक 2 बजे से, तुम 2 बजे से नहीं दौड़ रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे यू, तुम, प्लस हैड नॉट बीन हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन हो गया, प्लस आईएनजी रनिंग हो गया, प्लस सिंस लेकर आएंगे। सिंस क्यों? कि 2 बजे जो है निश्चित कर दिया, क्लॉक को जो है ना 2 बजे को, अगर होता 2 घंटे खाली, 2 घंटे में अनिश्चित होता। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 बजे कह दिया, 2 o'clock कह दिया, तो समझ में आ गया कि ये निश्चित है, इसीलिए सिंस का प्रयोग किया, प्लस सिंस प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से निगेटिव रूल भी क्लियर हुए। नंबर 3 पर है जी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए, कोई सवाल पूछा जाए, मतलब ये कहे कि क्या तुम इस काम को कर रहे थे, या क्या वह इस काम को कर रही थी। ठीक है, तो क्वेश्चन जिसमें सवाल पूछा जा रहा है तो वो क्या है? वो है इंट्रोगेटिव। तो इसमें इसके रूल ये हैं, सबसे पहले इसमें देखो, ये जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं, मतलब 2 सेंटेंस समझिए आप। एक सेंटेंस तो ये है कि क्या वे खाना खा रही थी, दूसरा सेंटेंस वो है कि तुम खाने में क्या खा रही थी। क्वेश्चन दोनों में पूछा जा रहा है, लेकिन दोनों जो है सेंटेंस अलग अलग है। एक तो है क्या तुम खाना खा रही थी, इसका तो जवाब ऐसा हो सकता है कि भाई क्या तुम खाना खा रही थी, हाँ या ना में जवाब हो सकता है। लेकिन अगर देखो तुम खाने में क्या खा रही थी, उस वक्त पूरा आंसर लिखना पड़ता है कि भाई मैं खाने में वे खा रही थी। तो दोनों टाइप के जो होते हैं ना, तो इसमें जो पहले वाला होता है कि क्या तुम, यस नो टाइप वाले जो होते हैं, इनमें तो आती है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और जो वैसे होते हैं जिनमें पूरा आंसर दिया जाता है, वो उनमें आता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हम यस नो टाइप वाले समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, जो भी इसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड ही है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेड है, तो सबसे पहले हेड लेकर आएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अगर ये हो ना इसमें कोई ना वाली खबर हो, ना का मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा हो कि क्या तुम खाना नहीं खा रही थी, तो नोट जो आएगा सब्जेक्ट
और बीन के बीच में आएगा नोट यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसा हो कि नहीं वाला हो, अगर हाँ वाला हो तो फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम प्लस ओए है क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें, भाई बाय मिस्टेक लग गया मुझसे। सबसे पहले इसी के सेंटेंस समझ लेते हैं। हैड द बॉयज बीन प्लेइंग ए मैच फॉर अ वीक। हैड द बॉयज क्या लड़के बीन प्लेइंग ए मैच खेल रहे थे फॉर अ वीक एक हफ्ते से। क्या बच्चे क्या लड़के एक हफ्ते से मैच देख रहे थे। सबसे पहले हेड है तो हेड लेकर आए, फिर सब्जेक्ट है द बॉयज, सब्जेक्ट यही है, फिर प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आ गई, प्लस आईएनजी प्लेइंग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट मैच हो गया, प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक। तो वीक जो है ये मतलब क्या है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर लेकर आए, ठीक है। फॉर प्लस टाइम अ वीक आ गया प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप में। तो क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लेकर आते हैं, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। ये गलती से लिखा गया इसमें। जी नंबर 2 पर है व्हाट हैड शी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्या कर रही थी। शी बीन डूइंग वे क्या कर रही थी सिंस मॉर्निंग सुबह से, ठीक है। इसमें सबसे पहले है कि वे सुबह से क्या कर रही थी। ये स्नो टाइप वाला तो आपको कहीं से नज़र नहीं आ रहा होगा। इसका आंसर ये होगा कि वे सुबह से कुछ जो भी कर रही थी, खाना खा रही थी। तो इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें यही है कि वे सुबह से क्या कर रही थी। क्या, तो क्या की वाट आती है, तो वाट लेकर आए, फिर प्लस हेड लेकर आए, प्लस सब्जेक्ट शी लेकर आए, प्लस बीन तो बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू प्लस आईएनजी डूइंग हो गया, प्लस सिंस या फॉर में से कुछ एक सिंस लेकर आएंगे क्योंकि मॉर्निंग निश्चित है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से दोनों कंप्लीट हो गए। ये तीनों मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, बिल्कुल तीनों का। इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है प्लस आईएनजी यूज़ होता है, और सिंस या फॉर में से कुछ लगता है, क्यों निश्चित के लिए सिंस और निश्चित के लिए फॉर लगता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।